हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं सूट से रिलेटिव 5 ऐसी ट्रिक जिन्हें आप बार बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। तो आज आपको एक ही वीडियो में 5 ट्रिक मिलने वाली हैं। नंबर 1, अगर हम कॉलर वाला गला बनाते हैं या गोल गला, बोर्ड नेक गला, तो हमें कितने तीरे लेनी चाहिए, कितने आर्म होल लेने चाहिए। नंबर 2, क्यों हमारा गला बार बार पीछे की तरफ खिंचाव खा जाता है, क्यों वो परफेक्ट नहीं बैठता है। नंबर 3, क्यों आ जाता है हमारे आर्म होल में झोल। नंबर 4, क्यों हमारी फिटिंग एक ही सिलाई से परफेक्ट नहीं बैठती है। नंबर 5, क्यों हमारा सूट एक साइड को खिंचाव खाता है। तो ये 5 ही ट्रिक हैं जो हमारे सूट में अक्सर बिगनर से हो जाती हैं। तो आप इसी वीडियो से आज इनका सलूशन जानेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2024 जा चुके हैं, सन 2025 ने हमारी जिंदगी में कर दिया एंट्री। तो इसलिए आप सबको भी सन 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम न्यू ट्रिक के साथ ये वीडियो लेके आए हैं, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल गले के बारे में। उसका शोल्डर हमें ऊपर से 6 इंच लेना है और आर्म होल भी 6 इंच लेना है। और 7-8 इंच का गला बनाते समय भी आप यही प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरा दूसरा सूट है, इसका आपको गला और शोल्डर कितना लेना है। ये जो सूट है इसका नेक आगे से 6 इंच था और पीछे से 0 नेक था। तो इस तरह का सूट बनाते समय आपको सबसे पहले तो ये प्लेट लगा लेनी है, क्योंकि ये ब्रॉड गला है, और एक प्लेट लगा के इसे सेट करना है। इसके बाद में हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान 7 इंच पर लगाया है। और जो हम अपना आर्म होल लेंगे, ये लेंगे 6.5 इंच का। कितना लेंगे दोस्तों? 6.5 इंच का। और इस तरह से ही आप बोर्ड नेक गले पर भी मार्किंग कर सकती है। बोर्ड नेक गले पर भी हमें अपना शोल्डर 7 इंच और आर्म होल 6.5 पर ही लेने हैं। इसके बाद में हम आपको एक अपना तीसरा सूट दिखाते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि कॉलर का गला बनाते समय आपको कितने शोल्डर और आर्म होल लेने हैं। देखिए, ये मेरा एक सूट है जिसमें वी नेक गला बना हुआ है, और ये मानिए आप एक कॉलर का सूट ही, और इस तरह का वी नेक गला आप भी आराम से बना सकते हैं। ये मैंने लेस से बनाया है। अब बात करते हैं कि इस पर हमने कितने शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। तो इसका हमने शोल्डर लिया है 8 इंच और आर्म होल लिए हैं हमने यहाँ पर 7 इंच। जी हाँ, हमने आर्म होल यहाँ पर 1 इंच बढ़ा दिए हैं। और इसके बैक की बात करें, यहाँ पर हम साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारा गला पीछे की तरफ जाता है वो इसलिए जाता है कि हम बैक को एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने बैक को कॉलर वाले गले बनाते समय 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और बाकी गले में भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने कंधी को भी 1 इंच डाउन किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं भागेगा। अब यहाँ पर हमने अपने आर्म होल के सभी नेक के हिसाब से मार्किंग कर ली है। दोस्तों, वैसे तो मैं सभी चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। अगर फिर भी हमसे कुछ छूट जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, हमने जो बैक साइड एक्स्ट्रा रखी थी उसे इस तरह से कंधी में अटैच करेंगे, तो हमारा गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और ये प्रोसेस आप अपने हर नेक के साथ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम्स की, जिससे हमारे आर्म होल में झोल आता है। तो यहाँ पर मैं इंच टेप पे समझा रही हूँ कि आपके जितनी भी शोल्डर है, इस तरह से आपको साइड से, जैसे कि यहाँ पर 7 इंच है तो आपको लेना है 6.5 इंच, यानी कि आधा इंच कम। जितना भी आपका शोल्डर है, आपको आर्म होल गले की साइड से आधा इंच कम करके लेना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप अगर इसी प्रोसेस के साथ अपने सूट की कटिंग करती हैं तो आपके सूट में कभी भी झोल नहीं आएगा। अगर कंधे फालतू लेती हैं बैक साइड से तो आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा।
ये छोटी छोटी ट्रिक्स और ट्रिकी होती हैं जो हमारे सूट को बहुत अच्छे से फिट बना देती हैं। इसी तरह से आपको आधे इंच की गुलाई अपने शोल्डर पर देनी है। जैसे मैं दोस्त अब बात करते हैं हम अपने 3 ट्रिक्स की, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से एक ही सिलाई से परफेक्ट फिटिंग बैठानी है। अभी हम देखने वाले हैं उसके बारे में ही। सबसे पहले हमें शोल्डर पर इंच टेप को रखना है और इस तरह से हिप पर निशान लगाना है 21 इंच का। इसके बाद में दूसरा निशान हमें अपनी कमर पर जो लगाया है, पहले हम हिप के निशान पर स्केल से सीधा किया। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे अपनी कमर का निशान जो हमने लगाया था 14 इंच पर। इसके बाद में हमारा जो ये निशान है हमारा 2.5 इंच पर, और ये निशान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ही आप अपनी फुल ब्रेस्ट का मार्किंग करेंगी। इससे क्या होता है कि हमारी अपर चेस्ट और फुल वेस्ट का निशान लगाने में हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसके बाद हम अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमें जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें लूजिंग किस तरह से ऐड करनी चाहिए। तो आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझें। जैसे कि हमने बॉडी मेजरमेंट लिया अपने कस्टमर का और उनकी ब्रेस्ट आती है 38 इंच, तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी चाहिए 2 इंच। हम 2 इंच आपको लूजिंग लेनी है। अगर वो फिट मतलब नॉर्मल फिटिंग पहनती है, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज। इसके बाद में जब हम अपने सूट की मार्किंग करेंगे तो उस पर हम 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। जैसे 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5। इस तरह से ही हम अपने सूट पर 4 से डिवाइड करके ही मार्किंग लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो सूट होता है वो 4 बार फोल्ड होके ही उसकी हम मार्किंग करते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको 4 से डिवाइड करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए मैंने किस तरह से इंच टेप को 4 बार फोल्ड किया। जितनी भी आपका मेजरमेंट है, जैसे कि 36 है, तो इस तरह से इंच टेप को वहाँ पर ले जाइए और 4 बार फोल्ड करके मार्किंग कर दीजिए। ये भी एक परफेक्ट तरीका होता है और इजी तरीका होता है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और ज़्यादा गणित लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए कितनी इजीली तरीका से ये हमारा मेजरमेंट निकल के आ गया है। इस तरह से आप अपना सूट इजीली बना सकती हैं अगर आपको मेजरमेंट लेने में या फिर उसको 4 से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है। ये मेरा राउंड स्केल है, इसकी हेल्प से ही मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है। इससे हमारी फिटिंग का निशान एक ही बार में परफेक्ट बैठ जाता है। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। इसके बाद में हमारे जो शोल्डर, नेक और फिटिंग के मार्क होके कंप्लीट हो गए हैं। अब और देखिए दोस्तों, जो हमने ऊपर की तरफ कंधे को एक्स्ट्रा रखा था उसे इस तरह से हम इस पर सेट करते हुए स्टिच करेंगे। इससे हमारे शोल्डर हमेशा एकदम परफेक्ट बैठेंगे। इसके बाद देख लेते हैं अपने दामन किस तरह से रखने हैं। जितनी भी हमारी हिप है बस आपको उतना ही निशान लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ज्यादातर दामन हम हिप के हिसाब से स्ट्रेट बनाए जाते हैं और यहाँ पर आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से आधा इंच कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हमारा सूट एक साइड को क्यों खिसकता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कस्टमर कहते हैं कि मेरा सूट तो टेढ़ा हो गया। वो इस वजह से होता है कि क्या होता है कि जब हम मार्क करते हैं और हमारी मार्किंग करते समय दोनों साइड में एक जैसे मार्क नहीं आते हैं और हम उन पर फिटिंग कर देते हैं। तो आपको इस तरह से बीच में स्ट्रेट निशान लगाना है और दोनों मार्किंग बिल्कुल इक्वल करके निशान लगाने। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमने 10.5 इंच इधर, 10.5 इंच निशान इधर लगाया। सभी मार्किंग को मैं इस तरह से मिलाऊंगी और यहीं पर अब आप अपनी सिलाई करेंगे तो आपका सूट कभी भी एक साइड को नहीं जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने सभी चीजों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की। अगर कुछ और छूट गया तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।